लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच शहमात का खेल चल रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भले ही 2 साल से ज्यादा का समय अभी बाकी है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने खिसके जनाधार को दोबारा से हासिल करने के लिए ओबीसी और दलित समुदाय पर फोकस कर रही है, तो वहीं सपा ने अपने सियासी आधार को पीडीए तक सीमित रखने के बजाय उसे विस्तार देने के लिए ब्राह्मणों को साधने का दांव चला है। अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए माता प्रसाद पांडे को नियुक्त किया है। सपा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी ब्राह्मण समुदाय ही नहीं बल्कि सवर्ण समाज के नेता को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। अखिलेश यादव के इस फैसले को 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर चला गया दांव माना जा रहा है, जिससे कि ब्राह्मण वोट बैंक भी अब समाजवादी पार्टी के पक्ष में लाया जा सके। तो वहीं बीजेपी है जो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूरा फोकस ओबीसी और दलित वोटों पर कर रही है, जिन्हें साधने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। चुनावी नतीजों के बाद से बीजेपी और मोदी सरकार में यूपी में जिन नेताओं की नियुक्तियां हुई है, उनमें ओबीसी और दलित समाज के नेता हैं। मोदी सरकार ने शनिवार को देश भर में नए राज्यपालों की नियुक्ति की और 3 मौजूदा गवर्नरों का तबादला किया। इसमें 2 राज्यपाल यूपी के नेताओं को बनाया गया है, जिनमें एक संतोष कुमार गंगवार और दूसरे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। संतोष कुमार गंगवार को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, तो लक्ष्मण आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। इससे पहले बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद सीट पर मौर्य समाज से ही आने वाले बहोरन लाल मौर्य को एमएलसी बनाया। संतोष कुमार गंगवार और बहोरन लाल मौर्य ओबीसी समुदाय से ही आते हैं, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य दलित समुदाय से हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही खत्म किया था। 2014 चुनाव में बीजेपी गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर फोकस कर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा पीडीए फॉर्मूले के चलते सेंध लग गई। कुर्मी, कोयरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी नजर आई। इसके चलते ही बीजेपी यूपी में पहले नंबर की पार्टी से 2 नंबर की पार्टी पर खिसक गई। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का परिणाम आता है, 86 एसडीएम की भर्ती होती है और 86 में से 56 एक जाति विशेष के हो जाते हैं। क्या ये ओबीसी के हितों पर कुठाराघात नहीं था? बहनों और भाइयों, क्यों लोग उसमें मौन हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में हम लोग 7 वर्षों में हम लोगों ने 6.5 लाख भर्ती की है और मैं कहता हूं दावे के साथ, इन भर्तियों में ओबीसी समाज की 7 ओबीसी और एससी समाज की 60% भर्ती हुई है, 60% से अधिक भर्ती हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से ओबीसी पर केंद्रित हो गई है, जिनकी आबादी करीब 56% है। लोकसभा चुनाव में इस बार ओबीसी जातियों का वोटिंग पैटर्न देखें तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट फीसदी में गिरावट देखने को मिली थी, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिला। ओबीसी वोट खिसकने के चलते यूपी में बीजेपी की सीटें 2019 की तुलना में 29 कम हो गई। इतनी ही सीटों पर बीजेपी बहुमत से दूर हो गई और सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी। देखिए, हमको और अधिक खुशी होती अगर हम 272 प्लस होते। इसका मलाल हमें भी है, मुझे लगता है आप सब लोगों को भी है कि नहीं है? मोदी जी को हिंदुस्तान कमजोर देखना नहीं चाहता और देश का पिछड़ा वर्ग तो अनुसूचित वर्ग, आदिवासी वर्ग तो किसी भी कीमत पर मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। बताओ सही है कि नहीं? लेकिन इस बार हम लोग चूक गए, लेकिन अब फिर कभी नहीं चूकेंगे। तैयार हो ना इसके लिए?
वहीं सपा की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से बने सियासी माहौल को 2027 तक बरकरार नहीं रखा जाए, बल्कि 2024 से मिले वोट शेयर को बढ़ाया जाए। इसके लिए ही माता प्रसाद पांडे को नियुक्त कर ब्राह्मण समुदाय को रिझाने की कोशिश की है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। माता प्रसाद पांडे यूपी के उस पूर्वांचल इलाके से आते हैं जहां पर ठाकुर बनाम ब्राह्मण के बीच सियासी वर्चस्व की जंग किसी से छिपी नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो सपा ने उनके सामने विधानसभा में ब्राह्मण समाज से आने वाले माता प्रसाद पांडे को उतार दिया है। यूपी में करीब 10% ब्राह्मण मतदाता है। ब्राह्मणों को यह संदेश देने के लिए कि सपा पीडीए की बात करने के बावजूद उन्हें अहम पद देने में पीछे नहीं है, इसलिए माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना गया है। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सपा ने ये संदेश देने का भी प्रयास किया है कि भले ही सपा पीडीए की बात करती हो, लेकिन उसे अगड़ों से कोई परहेज नहीं है। अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताकर सियासी दांव चला है, जिसे 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस शहमात के खेल में कौन किस पर भारी पड़ता है।